बड़े बड़े धनपतियों की औलाद जो पैसा कमा कमा के देते हैं ना, ऐसी औलादें होंगी जिनने 4 महीने में मेरे दर्शन भी नहीं किए होंगे। ऐसी औलादें होंगी जो मंदिर में धोख देने नहीं आते होंगे, जो कभी माला नहीं फेरते होंगे। ऐसी औलादें होंगी जिनके लिए तुमने दौलत कमाई है ना, वो मंदिर से दूर भागते होंगे। यदि दौलत के साथ साथ धर्म के संस्कार दिए होते ना, तो पंडाल तुम्हारे बच्चों से भर गया होता। ध्यान रखिए, विचार करिए। मंदिर में बूढ़े बूढ़े लोग थके थकाए, जिंदगी की चोट खाए, विचार करिए। एक बात याद रखना, मंदिरों को जवान करिए। औलाद को जवान तो सब कर लेते हैं, धर्म को जवान करने का पुरुषार्थ करिए अपने जीवन में। और धर्म जवान कब होता है? जब जवानी मंदिर में प्रवेश किया करती है। ध्यान रखिए। उस औलाद के लिए धन जोड़ रहे हो जो मंदिर नहीं आ सकता है, उस औलाद के लिए पैसा जोड़ रहे हो जो भगवान का भजन नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए। कौन देगा संस्कार? मीडियम परिवार के बच्चे तो फिर भी आ जाते हैं, रईसों के बच्चे नहीं आते हैं। ध्यान रखिए। किस में जीते हैं? डिस्को में जाते हैं, यहां वहां पार्टियों में घूमते हैं, एक से एक पार्टियां करते हैं। पर्यूषण पर्व है, युवा नहीं है। कहां गए तुम्हारे बच्चे? यहां वहां मौज मस्ती, महंगी महंगी बाइक, कान में एयरफोन, घूम रहे हैं, दौलत बाप की बर्बाद कर रहे हैं। इनके लिए पैसा कमाया है। मान्यवर सोचिए, आप विचार करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे गलत हैं, वो नहीं आ रहे हैं, माँ बाप गलत हैं। ध्यान रखना। आपने उन्हें सुविधाएं तो दी हैं, आपने उन्हें महंगे मोबाइल तो दिए हैं, आपने उन्हें हर साधन दिए हैं, धर्म नहीं पकड़ाया उनको, उनके हाथ में धर्म की चीजें नहीं दी हैं। बच्चा धर्म से दूर भागता है। ध्यान रखना। क्या होगा इस जिन शासन का? मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा बड़ी विनम्रता के साथ, इच्छा पूर्ति के लिए धन नहीं कमाना, आवश्यकता के लिए धर्म कमाना। आज क्या हो रही है? आवश्यकताएं कम हो रही है, इच्छा पूर्ति ज्यादा हो रही है। मैं जहां तक मैं सोचता हूं, रसोई घर के डिब्बे कम हो रहे हैं, बाथरूमों की शीशियां बढ़ रही हैं। विचार करिए, धन से, पैसा से। क्यों रसोई घर के डिब्बे कम है? क्या करें? घी नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एक डिब्बा कम हो गया। ध्यान रखना। सोचना है, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खा सकते, क्यों? बीपी हाई हो रहा है, रख दो। शक्कर नहीं खा सकता, क्यों? शुगर हो रही है। क्या करें? विचार करिए। रसोई के डिब्बे कम हो रहे हैं, बाथरूमों के बढ़ रहे हैं। ऐसी महंगी महंगी शीशियां तुम्हारे बाथरूम में जाके देखना, ऐसा लगा है, ऐसा मजमा लगा रहता है, ऐसा लगता है ये बाथरूम है। या ये वाला प्रवचन नहीं करना? अच्छा, मैं समझा ये वाला मत बोलो। बाथरूम में देखो इतनी शीशियां, क्या क्या आता है? साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, हाँ, और क्या आता है? ये बाल काले करना, ये नीले करना, ये हरे, आजकल तो काले भी गए, हरे नीले लाल पीले हो रहे हैं। ये छोरों की कटिंग ऐसी हो गई है। पहले थोड़ा भी बाल छोटा बड़ा हो जाए तो नाई को डांट पड़ती थी, झगड़ा हो जाता था। अब तो साइड से निकाल देता है, ऊपर रहते हैं। ऐसा लगता है ये हाईवे, ये सर्विस रोड। विचार करिए, देखो तो दशा तो देखो, देख देख के हंसी आती है। कपड़े ऐसे पहने, फटे पुराने, वो जीन्स फटी, बोले जितनी फटी उतनी महंगी। धत तेरे की जिंदगी। इच्छाएं बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं। कपड़े पहले पहने जाते थे तन ढकने के लिए, और आज कपड़े पहने जाते हैं तन दिखाने के लिए। विचार करिए कहां जा रहा है, हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं। एक बात याद रखना, हमारे शास्त्रों में कहा है, यदि पूजन की धोती में थोड़ा सा भी कट लग जाए, उस धोती को अखंडित नहीं माना जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना, फटे कपड़े पहनेंगे दरिद्रता आएगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे संपन्नता झलकेगी। कैसा जमाना हो गया है, विचार करो। उनके बाल देखो तो हंसी आती है। और आजकल हो क्या रहा है, विचार करो। कहा जाता है महिलाओं से कि बाल बढ़ाना, नाखून कटाना। क्या हो रहा जमाना है? नाखून बढ़ा रही हैं, बाल बाहरी उल्टी बुद्धि, बिल्कुल विपरीत ही चलना है। क्या सोचना है, विचार करना है आपको। क्या जमाना आ गया है, खाने की सब्जी फुटपाथ पे मिलती है,
फुटपाथ पे ठेले में मैं रोज देखता हूं, यहां से निकलता हूं, फल मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, और बाजू में वो भूतनाथ पानी पूरी। हाँ, तेरा तो पूरा व्रत भंग हो रहा है। विचार करिए, खाने के सामान चौराहों पर है, फुटपाथ में है। जमान मती तो देखो कैसी मारी गई। जो पेट के अंदर जाना है वो फुटपाथ पे रखा है, पहनने की चप्पल शोरूम में रखी है। चप्पलें कहाँ मिलती हैं? बहुत सुंदर कांच का शोरूम है, ऊंची हील की चप्पल रखी हुई है, चप्पल महारानी उच्चासन पे, और खाने का पानी पूरी और पानी फुटपाथ पे। क्या जमाना आ गया। पहले के लोग क्या होते थे, भोजन घर में करते थे और शुद्धि करने बाहर जाते थे। अब तुम ढाबे में खाते हो, समझ गए क्या? करने घर में आते हो। बाहरी दशा घर नहीं, वो शौचालय हो गया तुम्हारा, सुलभ कॉम्प्लेक्स। विचार करिए, सोचना है आपको कैसा जमाना बदल दिया है। पेट भरने का चावल 100 रुपए किलो है और मोबाइल की सिम 10 रुपए में मिल जाती है। कहां जाएगा ये देश? हम अपने देश को कहां ले जाकर के खड़ा कर रहे हैं, विचार करना है। एक बार सोचना है। इच्छाओं की पूर्ति में 1/4 पैसा 3/4 पैसा लगता है, आवश्यकता की पूर्ति 1/4 से हो जाती है। 4 आने से जिंदगी गुजर सकती है अच्छे से, लेकिन आदमी जो जरूरी है उस पे 4 आने दे रहा है, जो गैर जरूरी है उसमें 75 पैसे खर्च कर रहा। क्या होगा? गाड़ी है, चमचमाती होना चाहिए और अच्छी होना चाहिए, और विचार करिए आप कहां जाएगी ये युवा पीढ़ी आगे जाकर के। आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूं, आदमी के चेहरे की चमक उड़ रही है, महिलाओं की बढ़ रही है। उसकी इसलिए उड़ रही कि बेचारा कमा कमा के 1-1 किलो लिपस्टिक लाके परेशान है। कहां से लेकर के आए? बेचारा 2 जीन्स में 6 महीना गुजार देता है, और जीन्स तो ऐसी होती कि नई भी धो तो चले, है ना, कितना भी मैल लग जाए चलते रहेगा। विचार करना है आपको, सोचना है। एक बात, धन का हम उपयोग कहां कर रहे हैं अपने जीवन में? बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोधि को। दान होना चाहिए जीवन में, धर्म की राह में पैसा लगना चाहिए। वही आदमी मुझसे कहता है, हर महीने मेरे पास आता है कि महाराज कुछ लो, जिन सनम के लिए लो, कहीं भी लो, मुझसे लो। मैंने कहा इतना दान क्यों करते हो? बोले मुझे एक ना जाने मेरे दिमाग में क्या भरा है कि जिस महीने में दान नहीं करता ना, उस दिन इनकम ही नहीं होती है, 2 रुपया भी नहीं आता है। मैं पहले जमा करता हूं, उसके बाद अपने जीवन में पहले मुझे यहां। उसने बोला महाराज आप ले लो, नहीं तो मोदी ले जाएगा, ध्यान रखना। मान्यवर भोपाल के मंदिर में गया ना, नेमिनाथ भगवान को उसकी श्रद्धा है, छत्र चढ़ना था। उस आदमी ने कहा महाराज मैं छत्र चढ़ाऊं? मैंने कहा चढ़ाओ, क्या दिक्कत है? बाबा पे छत्र, तुम्हारे यहां भी चढ़ना है ना, है ना, क्या चांदी का छत्र चढ़ाते हो? इतनी बड़ी समाज, हीरों की नगरी, तुम्हारे यहां तो सोने के छत्र चढ़ना चाहिए, चांदी के छत्रों में क्या रखा है? विचार करिए। मालूम है उस आदमी ने, मैंने कहा बान मामा चांदी वांदी का नहीं चढ़ाना। बोले आदेश करें। मैं अजमेर में था, 1.5 से 2.5 किलो सोने का छत्र चढ़ाया उसने भोपाल के मंदिर में। अपन ताली बजाएंगे कि हम भी तुम्हारी तालियां कहीं बजवाएंगे? यहां छत्र चढ़ना है ना। मैं चाहता हूं मेरे चातुर्मास की निशानी यही होना चाहिए, बाबा पे चांदी का छत्र नहीं, सोने का छत्र चढ़ना चाहिए। इतने बड़े बड़े भामाशाह यहां बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग यहां बैठे हैं, इतने बड़े बड़े दानपति बैठे हैं। हर घर से 2-2, 5-5 ग्राम भी सोना निकलेगा ना, तो चंदा प्रभु भगवान पर सोने का छत्र मंडरा रहा होगा, सोने का छत्र हिल रहा। वही करिए, व्यवस्था होगी। कितना लगेगा मेरे भाई? ध्यान रखिए, सब व्यवस्था समाज में हो जाती है। जिस समाज के पास जब 2 रुपया नहीं था, करोड़ों का चातुर्मास करा दिया तुम लोगों ने। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं तुम लोगों ने दे दी। कहां से आया? देने वाला पारसनाथ और लेने वाला पारसनाथ। ध्यान रखिए। अशोक जी, संजू, तैयारियां करना, अभी तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन चंदा प्रभु भगवान पर चांदी का छत्र नहीं, सोने का छत्र चढ़ना चाहिए। क्या चांदी चांदी चढ़ाना, काली हो जाती है चांदी। मैंने सोचा सूरत में काली क्यों हो जाती है चांदी?
हर जगह तो सफेद रहती है। बोले यहाँ लोग ज्यादा हैं, फिर भी कंजूसी से चांदी चढ़ाते हैं, इसलिए हम काले हो जाया करते हैं। सोना चढ़ाइए, सोना कभी काला नहीं होता है। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है। सेठ रसिक लाल धारीवाल पूना, जिनका नाम आप जानते हैं, शोभाताई आती है, दरबार लगता था उनका। करोड़ों अरबों रुपए कमाए जिन्होंने, और एक ही चीज उनकी थी कि देना है दोनों हाथ से। मृत्यु के समय अपनी बेटी से कहकर गए, बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन अपने घर से दान की परंपरा का अंत नहीं होना चाहिए। हमेशा दान देते रहो, हमेशा दान देते रहो। कोई भी दरवाजे पर आ जाए, खाली नहीं लौटना चाहिए। और ये मत देखना कि जिनालय बन रहा है या चैत्यालय बन रहा है, स्थानक बन रहा है, मंदिर मार्गी कोई भी हो, जिन शासन के जहां जहां मंदिर बने, सबसे ज्यादा दान अपने को मालूम है। आपको मालूम होगा 400 करोड़ रुपए दान दिए उन्हें अपने जीवन में। सोचिए, विचार करिए कितना, 400 करोड़ रुपया। और उस व्यक्ति ने हमेशा नजरें झुका करके रखी हैं, नजरें कभी ऊपर। महावीर हॉस्पिटल जो भोपाल में दिगंबरों का बन रहा है, 50 करोड़ रुपए दिए हैं उस परिवार ने उस हॉस्पिटल के निर्माण, इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए। सोचिए, इंदौर में बन रहा है एक भव्य जिनालय बन रहा है, जिसमें 21 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने वहां प्रदान की है। पाली ताना के उद्धार में 100 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है। जहां जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक माणिकचंद परिवार ने अपना सहयोग प्रदान किया है। मान्यवर, दौलत तो सब कमा लेते हैं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा लुटाना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। उन्होंने लुटाया दोनों। आज भी उनके परिवार में, आज भी उनकी बेटी, उनकी पत्नी खुले हाथ से दान करने को तैयार है। मालूम है, हमसे कहा कि साहब जी, महाराज कभी मांगना नहीं, मैं हूं ना, क्या दिक्कत है। जिन शासन की प्रभाव ना करिए, जिन शासन की ध्वज आकाश में लहराने का प्रयास करिए। कैसे कैसे लोग इस धरती पर हैं। मान्यवर, सोचना है आपको, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, उपयोग कहां कर रहे हो, विचार करिए। उस पैसे का सदुपयोग, पैसे का दुरुपयोग करो तो यही पैसा नरक की यात्रा कराता है, और पैसे का सदुपयोग करो तो यही पैसा निर्वाण की यात्रा करा दिया करता है। विचार करना है आपको। पैसे का कहां, कोई आदमी धर्म के लिए पैसा मांगे ना, तो ऐसा मुंह मत बनाना कि किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया हो। ध्यान रखना, कड़वा मुंह मत बनाना, आनंद से भर जाना। अरे सोचना कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे धर्म के लिए पैसा दान करने का अवसर प्रदान किया है, नहीं तो ये पैसा मेरा विषय भोग में चला जाता। नहीं तो ये किसके लिए जोड़ रहे हो, इस औलाद के लिए। ये औलाद, ध्यान रखना, आज छोटी है ना तो बहुत अच्छी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा। जहां देवी आ गई ना तो काहे के पापा, काहे की मम्मी। ध्यान रखना, आलोक समझ में आ रहा है। किसके लिए जोड़ रहे हो, इनके लिए। ये बुढ़ापे में एक गिलास पानी नहीं देंगे, ध्यान रखना। पूछेंगे नहीं, जैसे ही बीवी आएगी पढ़ी लिखी, मम्मी आई एम सेपरेट, सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। विचार कर, सोचना है आपको, इनके लिए जोड़ रहे हो, इस औलाद के लिए जो बुढ़ापे में तुम्हें पहचानेगी भी नहीं, जो बुढ़ापे में तुमसे मुंह फेर लेगी, बुढ़ापे में तुम्हारे दुख दर्द में भी काम नहीं आएगी। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, जवानी हो, बुढ़ापा हो या बचपना हो, कोई काम नहीं आता। जब बुरे दिन आते हैं ना तो केवल भगवान याद आता है दुनिया में, और कोई याद नहीं, केवल ईश्वर याद आता है, मेरा परमात्मा, मेरे भगवान। विचार करना, क्या कर रहे हैं आप, किस धन को कहां लगा रहे हैं। ये जो सोचता है वो सच्चा जैनी हुआ करता है। ध्यान रखना, एक चावल का दाना, एक अनाज का दाना यदि खेत में चला जाए तो क्या होता है। एक दाना यदि खेत में डाल दिया जाए, 1000 दाने बनकर के प्रकट हो जाया करता है। एक गेहूं खेत में डालकर देखना, जब बालें आती हैं, जब अंकुर फूटते हैं, वह एक दाना 1000 दानों को उगाने की ताकत रखता है। खेत में गया हुआ अनाज फसल बन जाता है। ध्यान रखना, मुंह में गया हुआ दाना फसल बनता है, विष्ठा बन जाता है, गंदगी बन जाता है। मुंह में गया अनाज गंदगी बनता है, साधु के मुंह में गया अनाज
साधना बनता है, तपश्चर्या बन जाया करता है। और वही अनाज यदि भगवान के चरणों में रख दिया जाए तो 700 पुण्य बनकर के खड़ा हो जाता है। दाना एक ही है, कहां रखा जा रहा है उसकी कीमत है। खेत पर फसल बनेगा, भोगियों के मुख में विष्टा बनेगा, साधुओं के मुख में तपश्चर्या बन जाता है, और भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ अनाज पूजा की थाल बन करके पुण्य बढ़ा देता।